हे नारायण, आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वैशाख महीने के इस पावन महीने में पावन एकादशी, मोहिनी एकादशी, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की है, मैं उसकी कथा श्रवण करना चाहती हूँ और अपने भक्तजनों को इस कथा का श्रवण कराना चाहती हूँ। हे नारायण, सब पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, जो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा का वशिष्ठ जी ने वो कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुख को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा ही प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए और पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत मैं तुम्हें कहूँगा, आपको कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल को पातकों को के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप शरीर के मनुष्य के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली है और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रता से सुने। सरस्वती के तट पर भाद्रवती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ दूतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म प्रवृत्त रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमहायुम, धृतिमान, मेघावी, सुकृतिक, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धृष्ट बुद्धि बड़ा ही पापी था। वेश्याओं के से रमन तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुसंग था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्री से घमंड करता था। देवताओं, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता और अभक्षक वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा ही मंदिरा पीता था। उसके पिता के उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमता हुआ देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उससे अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने पर वेश्याओं ने भी उसे निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किसका उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं, किंतु पिता के भय से छोड़ देते हैं। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, मजबूत भेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाए और उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा, हे मंद बुद्धि, तू मेरे देश में मत रहे। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ियां कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मर्ग और चिताओं को मारने लगा। हाथ में धनुष, बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तितर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त ही और जीवों को भी
मारने लगा। निर्दलीय दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से और पाप रूपी कीचड़ में फंसता गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य एक ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र में गिरी हुई जल की बूंदे स्पर्श कर से उसके पाप दूर हो गए। दुष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो जाए उस का उपाय तो तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करे वह मनुष्य के सुमेरे के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपासन करने से और अनेकों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि मन से प्रसन्न हुआ और उसकी विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर वो विष्णु लोक को चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तों, ये थी एकादशी की कथा। अब एकादशी के व्रत में हमें क्या करना चाहिए और कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो में ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहिनी एकादशी यह वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान पुरुषोत्तम राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध करके श्वेत वस्त्र धारण कराएं और उच्च आसन पर विराजमान कराएं। फिर धूप दीप से आरती करके मीठे फलों से भोग लगाए। प्रसाद विपरीति कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा दे। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए भूमि के समीप ही शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से नित्य कार्यों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो।